अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये था रात का टाइम और मैं लगा रही थी बच्चों को सर में तेल। मैं हफ्ते में एक बार लगा लेती हूँ, सबको बिठा के सर की मसाज अच्छे से कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है, बच्चे भी थोड़ा सुकून में आते हैं। ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 बार हो तो ज़्यादा अच्छी बात, पर एक ही बार वीक में हो जाता है। तो वैसे तो नबी की सुन्नत भी है और फ़ायदे भी काफ़ी है, तो मैं इसके लिए खोपरे का तेल यूज़ करती हूँ। इसी से हम खाना पकाते हैं और इसी को सर में लगाते हैं। मसाज वसाज भी कुछ करना है ना, तो यही तेल से कर लेते हैं। तो इसको मैंने माइक्रोवन में 10 to 20 सेकेंड बस उसको थोड़ा सा हल्का कुनकुना किया है और अब उससे मैं सारे को बारी बारी मसाज करती जाऊंगी। अच्छा, आज मुझको इस बारे में बात करनी है कि हम जो ये मोबाइल पर सबकी लाइफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते होंगे, मोबाइल हाथ में है मतलब देख ही रहे हैं। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मतलब और किसी का भी देख ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखते होंगे। सो हम चाहे वो मोबाइल पर किसी की लाइफ देख रहे हैं, रहने सहने का तरीका देख रहे हैं, या फिर दुनियावी ज़िंदगी में अपने आसपास जब हम किसी को देख रहे हैं, तो हम 2 तरीके से काम करते हैं। जैसे कि हम पहले कंपेयर शुरू कर देते हैं। किस तरीके से कि अगर दीन या दुनिया, मैं दोनों की बात करूंगी, दीन या दुनिया दोनों के मामले में अगर हम अपने नीचे वाले को देख रहे हैं तो हमारा हाल क्या हो रहा है कि अगर दुनिया के मामले में देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके पास तो इतना भी नहीं है, मतलब कैसा, यानी कुछ करता नहीं है, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं, और कुछ है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो है, ऐसा हम बोलने लगते हैं। या फिर ये दीन के मामले में हो तो ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, ये तो पर्दा भी नहीं करती, और अल्लाह का शुक्र भाई हम करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि दीन या दुनिया के मामले में जब अपने नीचे वाले को देख रहे हैं तो हाल हमारा ये हो रहा है कि हमारे अंदर तकब्बुर आ रहा है कि भाई हम प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई हम बोल ऐसे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र जुमले में भी वो प्राउडनेस आ जा रही है हमारे अंदर। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अगर हम अपने से ऊपर वाले को देख रहे हैं, कोई भी लाइफ में, दीन या दुनिया में, दोनों की बात कर रही हूँ, तो ऊपर वाले को देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि यार इसकी तो लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, इसका घर कितना अच्छा है, इसका रहने सहने का तरीका कितना अच्छा है। हम उनकी चीज़ों से इंस्पायर हो जा रहे हैं और मतलब अजीब सी हमारे दिल में फीलिंग आनी शुरू हो जा रही है। दीन के मामले में अब देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही नमाजी है, ये तो बहुत कर लेते हैं, और मतलब इन जैसे तो हम बनने नहीं सकते, हम बन ही नहीं सकते, हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। तो यानी ये दोनों चीज़ जब ऊपर वाले में देख रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं फिर जलन आ जा रही है, हसद आ जा रही है। तो बीमारी की वजह हमको पता चल रही है भाई अपने आप को कंपेयर करना, चाहे आप दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, चाहे नीचे या ऊपर कर रहे हैं, दोनों तरफ से बीमारी आ रही है जब हम अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि आसमानों में भी पहले यही हुई और दुनिया में भी पहले यही हुई कि शैतान ने भी पहले अपने आप को कंपेयर किया हज़रत आदम से, और फिर उसके अंदर फिर प्राउड आ गया कि मैं बेहतर हूँ। और दुनिया में भी काबिल हाबिल ने भी वही किया कि काबिल ने वही कहा कि मैं इससे अच्छा हूँ, इसकी क्यों कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी क्यों नहीं मतलब कबूल हुई। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या हम अपनी ज़िंदगी को किसी की दूसरी की ज़िंदगी के साथ मिलाकर नहीं देख रहे कि हमारी ज़िंदगी किधर गई है, हम कहाँ पहुँचे हैं, और मतलब कैसी हमारी ज़िंदगी है। तो ये कितनी, और ये सिर्फ दुनिया के मामलों में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे देख के ही खाली किसी की लाइफ को और वो हो रहे हैं, बल्कि ये तो दीन के मामले में भी इतना होता है कि अगर एक मतलब कोई दीन का काम कर रहा है और दूसरा कोई दीन का काम लेके खड़े होता है तो उस पे भी लोग मतलब शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया, ये हमारे मामले में कैसे, और ये अच्छा बोल कैसे रहा है, इसको हम करने नहीं देंगे। तो ये तो बिल्कुल ये शैतानी अमल हो गया है जो हम करे जा रहे हैं। देखिए, वो एक फितरी बात है कि हमको दिखता है कि भाई वो भी कुछ कर रहा है, ये भी कुछ, वो एक फितरी बात है, लेकिन उसकी लाइफ को कंपेयर करके अपने आप को देखना, ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ये तो वही बात हुई जो शैतान ने किया था कि मैं बेहतर हूँ, वो तो कुछ नहीं है। देखिए, शैतान को ये पता था कि अल्लाह ने ही आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है और अल्लाह ने ही मुझको बनाया है, यानी अगर अल्लाह ने उसको कुछ दिया है और मुझको कुछ दिया है तो उसमें ना उसका कसूर है ना मेरा कोई फॉल्ट है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो अल्लाह ने जिसका सिलेक्शन जिसके लिए किया वो अल्लाह ने दे दिया। अगर हमको किसी से कंपेयर करना ही है, देखो कंपीट तो करना ही होगा तो ही इंसान आगे बढ़ेगा ना, वरना हम तो बैठ ही जाएंगे, बोलेंगे चलो क्या कंपेयर करने का, कंपीट करने का, बैठ ही जाओ।
तो अगर किसी से अगर हमको देखना ही है तो अपने आप से कंपेयर करें कि मैं पिछले साल यहाँ तक था, मैं अगले साल क्या नवा कर लूँ, मैं पिछले महीने यहाँ तक मेरी इल्म था, अब मैं अगले महीने कौन सा इल्म बढ़ा लूँ। यानी अगर किसी से कम्पीट करना है तो वो आपका खुद है, आपको खुद के साथ कम्पीट करना है, ना कि दूसरों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को बढ़ाने या घटाने की फिक्र करना है। अगर इंसान अपनी लाइफ को फोकस करेगा, अपने आप पर फोकस करेगा, देखिए शैतान का काम ही क्या है, वो उसको खुद की नमाज, खुद का रोज़ा, खुद का जिक्र, ये तो उसको कुछ पड़ी नहीं है। उसको ये देखना है कि किसी की नमाज में कैसे रोक लूँ, किसी का दीन दुनिया में कैसे ख़राब कर दूँ, ये उसकी थॉट है। अक्लमंद की थॉट होती है अपने आप पर फोकस करना। यानी अगर आपने अपने आप पर ध्यान दे दिए तो आपको फिर दूसरी तरफ दिखाई देगा ही नहीं। लेकिन हमारा मसला ये, हम दूसरी तरफ देखने में इतने बिजी हो गए कि हमारे खुद के मतलब अंदर जो खराबियाँ है, जो बुराइयाँ हैं, उसको सुधारने की फ़िक्र ही नहीं कर रहे। तो अगर आपने कंपेयर करना है, कम्पीट करना है, अगर किसी से लड़ना है तो वो अपने आप से लड़ना है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूँ, मुझको वो देखना है। दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे के मामले किस तरीके से आगे जा रहे हैं, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी कामयाब इंसान की हिस्ट्री पढ़ ले, उसकी स्टोरी पढ़ ले, तो आपको यही मिलेगा कि भाई उसने अपने आप पर फोकस किया है, अपने आप पर ध्यान दिया है। और किसी नाकाम इंसान की स्टोरी अगर पढ़ने मिले, ऐसे तो नाकाम लोगों की स्टोरी आती नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनकी स्टोरी पढ़ी या सुनी जाए। तो अगर पढ़ ली जाए, अगर सुन ली जाए नाकाम लोगों की, तो आपको यही मिलेगा कि उन्होंने दूसरों की लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आपके हाथ में, आप कौन सी वाली लाइफ चूज़ करते हैं। अपनी लाइफ चूज़ कर ले, ज़्यादा अच्छी बात है। इंशाल्लाह कामयाबी यहीं भी मुकद्दर बनेगी और वहाँ की भी मुकद्दर बनेगी। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे है, उसकी फ़िक्र छोड़नी पड़ेगी और मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा गोल कहाँ है, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि कब्र में आपके बारे में सवाल होगा, आपके अमाल कैसे थे, आपके अखलाक कैसे थे, आपका रवैया कैसा था, आप कहाँ गए थे, ये पूछा जाएगा, ना कि दूसरों के बारे में। कौन है वो कर दो तो मोटो भाई वो करे तो तरे भी कौन मोटो भाई जे करे थे या चले, ये ग्रोसरी हो गई थी ख़त्म, तो मैंने सोचा था वो क्लिप चला दूंगी और बात भी हो जाएगी। तो यह बात हो गई भी, अब आगे इंशाल्लाह चलते हैं। अच्छा, ग्रोसरी लाने का सबसे राइट टाइम जब होता है ना, आपको पता है कि आपने लाना है, तो उससे पहले फ्रिज या फिर जिधर भी आपने भरना है राशन पानी, उस जगह को अगर साफ़ करके जाया जाए ना, तो आने के बाद थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बस मैंने भी फ्रिज थोड़ा साफ़ करके ही गई थी। उसमें ऐसे तो डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ फ्रिज में एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो निकाल देना चाहिए, और डेली बेस पे उस पर मतलब मैं उसको क्लीन कर ही लेती हूँ। लेकिन हाँ, अभी अगर कुछ ग्रोसरी आएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छा वाला क्लीन कर लो। सो बस हम लेकर आ गए थे और ये मैं जमा रही थी। बच्चों के जो दूध वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ रख लेती हूँ, और ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे अचार वचार होंगे पीछे सब। और ये मैंने मलाई लाया है, मैंने कहा ना घी ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह इसका जल्दी से हम घी बनाएंगे। और बस फिर हमारा अच्छे से फ्रिज हो गया है साफ़ और मैंने सब रख दी हूँ
पनीर बनाया था ना, उसको सेव कैसे किया था मैंने वो भी देख लिया। यहाँ फ्रिज में वो रखा हुआ है कि भाई उसको आपने क्या करना है, जो भी पनीर जब आप बनाओगे ना और वो बच गया है तो उसको आपको सेव करने का तरीका ये है कि आपने उसको पानी में डाल के रखना है। यहाँ मैंने डब्बे में रख दिया और उसमें पानी भर लिया और बस इसी को फ्रिज में रख दूंगी, तो वो पनीर इंशाल्लाह जब तक आप यूज़ नहीं करते अच्छा फ्रेश ही रहेगा। चले एक आसान सी एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। चिकन पॉपकॉर्न नाम दे ले, जो भी आपने नाम देना है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी चिकन पॉपकॉर्न बनाते हैं यही बेसिक से यूज़ करते हैं मसाले, कुछ 19-20 का फ़र्क होता होगा। सो बस मैं अपना वाला तरीका बता रही हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप वाला कौन सा तरीका है। सो मैंने उसके लिए क्या किया है, चिकन के क्यूब्स लिए हैं, छोटे छोटे उसको काट लिए हैं और उसको सिरका और नमक में डाल के अच्छे से मतलब थोड़ी देर रहने देना चाहिए तो अच्छा यानी सॉफ्ट सी बनती है। फिर अच्छा से पानी ड्रेन कर लिया, उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, फिर पापरिका का पाउडर आता है वो डाला है और उसके बाद थोड़ा सोया सॉस, फिर नमक, फिर चिली सॉस और बस और थोड़ा सिरका डाल दिया है। ये डाल के मैंने एक दिन पहले मैरिनेट करके उसको रख दिया था। फिर फ्राई करने के टाइम पर उसमें एक अंडा इसी में फोड़ दिया। कुछ लोग अलग से अंडे को बीट करते हैं फिर अंडे में डिप करते हैं उसके बाद आटे में, भाई मैंने उसी में डाल दिया कि भाई डबल मेहनत से बच जाए। फिर एक एक करके ऐसे यानी मैदे में उसको डाल के उसको फ्राई करने लग दिए। एक तरफ चिप्स फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा कुछ बच्चों के साथ बच्चों को मतलब चीज़ के साथ भी अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैंने थोड़े चिप्स और थोड़े चिकन पॉपकॉर्न और फिर मतलब ऐसे बाउल बना के थोड़ा चीज़ डाल के माइक्रोवेव में 10 से 20 सेकंड गर्म कर लिया और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मुझको बच्चे बोल रहे थे अम्मी ये आप डब्बे में भी ये दिया करो, लंच बॉक्स में मतलब ये दिया करो, उनको इतनी पसंद है। मेरे घर में फ्राइड चिकन बहुत बच्चों को पसंद है तो बनती रहती है। सो इंशाल्लाह मैंने कहा बेटा हाँ ये बना के रखूँगी और फिर ये दे दूँगी, इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो होप आज का वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।